फ्लटर सीखना और फ्लटर पे काम करना काफ़ी ज़्यादा आसान है और इस आसान वर्ड के पीछे एक कंडीशन है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दानियल एंड आई एम वर्किंग एज अ फुल टाइम एंड्रॉयड डेवलपर फ्रॉम पास्ट 4 ईयर्स। पिछले 5-6 महीनों से मैं काम कर रहा हूँ फ्लटर के ऊपर और फ्लटर के ऊपर काम करने से मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी फ्लटर के बारे में, जो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के थ्रू शेयर करना चाहता हूँ। अब जो बात की मैंने कि फ्लटर सीखना काफ़ी ज़्यादा आसान है, लेकिन एक कंडीशन है। अब कंडीशन ये है कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आप कोई भी मोबाइल प्लेटफॉर्म को नहीं जानते, मतलब ना रिएक्ट नेटिव पे आपने काम किया, ना एंड्रॉयड पे, ना iOS पे और ना ही फ्लटर पे, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो आपके लिए चीज़ें शुरू में कॉम्प्लिकेटेड होंगी। लेकिन फ्लटर में ये होगा कि आपको टाइम फ्रेम, अगर जैसे 3 महीने की कॉम्प्लिकेशन होगी उसके बाद चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी। लेकिन नेटिव की तरफ अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे शायद 3 महीने के बजाय 6 महीने बाद आपको चीज़ें स्मूथ होना शुरू हों। लेकिन अगर आप एंड्रॉयड से आते हैं, एंड्रॉयड बैकग्राउंड से आते हैं, या आप iOS बैकग्राउंड से आते हैं, तो फ्लटर के लिए आपको इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगी, क्योंकि आपको बेसिक फंडामेंटल्स मोबाइल ऐप के पता होंगे, बेसिक कंपोनेंट्स आपको पता होंगे। जस्ट आपने ये चीज़ चेक करनी होगी कि फ्लटर के अंदर वो चीज़ बिल्डअप कैसे होती है और फ्लटर का आर्किटेक्चर किस तरह से बनाया जाता है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 4 मेजर पॉइंट्स के ऊपर। नंबर 1 इज़ UI डेवलपमेंट, नंबर 2 इज़ डेवलपमेंट टाइम, जो आपका टाइम लगता है नेटिव के अंदर और जो टाइम लगता है आपका फ्लटर के अंदर, उसका कंपैरिजन। नंबर 3 इज़ ऐप कॉम्प्लेक्सिटी, या हम किस तरह से कितनी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस को बना सकते हैं, बिल्डअप कर सकते हैं फ्लटर के अंदर, और बिल्डअप करने के साथ साथ वो चीज़ें नेटिव वर्सेस फ्लटर के अंदर उनकी परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है। एंड द लास्ट फ्लटर प्लगइन्स के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लटर के अंदर UI डेवलपमेंट के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा ही आसान है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। उसका जो मेन रीज़न है जो गूगल ने और फ्लटर टीम ने मिल के जो पैकेज बनाया मटेरियल UI का, उसके अंदर सारी चीज़ें समझ लें शामिल है। आपको कोई भी ऐप बार बनाना हो, टूल बार, नेविगेशन बार, ड्रॉप डाउन बटन, जो भी चीज़ें आपको, जस्ट आपने वो चीज़ें कॉल करनी है, उसके अंदर वो डेटा पास करना है और वो चीज़ें आपके पास कंप्लीट रेडी हो जाएंगी। ऑन द अदर हैंड नेटिव के ऊपर कुछ चीज़ें आपको मिल जाती हैं, कुछ चीज़ों के लिए आपको कस्टम क्लासेस लिखना पड़ती हैं, तो वहाँ पे एक स्टेप आगे थोड़ा सा चला जाता है नेटिव के अंदर। तो UI डेवलपमेंट क्लियरली विन है एज़ कम्पेयर टू नेटिव, चाहे वो एंड्रॉयड हो चाहे वो iOS हो। पॉइंट नंबर 2, डेवलपमेंट टाइम के अंदर कितना डिफरेंस आता है। अगर मैं एक सिंपल वर्ड में बोलूँ तो फ्लटर के अंदर अगर कोई भी आप एप्लीकेशन बनाते हैं, सेम एप्लीकेशन आप नेटिव में बनाएं, एंड्रॉयड, iOS या रिएक्ट नेटिव में, तो आपको एक मेजर डिफरेंस दिखेगा फ्लटर के अंदर जल्दी बिल्डअप होने का। 30 to 40% आपकी फ्लटर ऐप जल्दी डेवलपमेंट उसकी कंप्लीट हो जाएगी। उसका रीज़न ये है, पॉइंट नंबर 1 से है, जो चीज़ें आपको ऑलरेडी बनी बनाई मिलती हैं डेवलपमेंट मटेरियल UI के पैकेज से, जस्ट आपने उसको इन्वोक करना है और उस चीज़ों को अपनी UI के ऊपर एडजस्ट करना होता है। बस अपनी जो भी डेटा है वो पास करना है आपने और आपका UI डेवलपमेंट का वो कंपोनेंट तैयार हो जाता है। इसके अलावा जो दूसरा रीज़न है वो है फ्लटर के अंदर हॉट रीलोड, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है एक लार्ज एप्लीकेशन के अंदर। छोटी एप्लीकेशन आप दोबारा से कंपाइल कर लें, दोबारा से रनअप कर लें, कोई मसला नहीं होता। लेकिन जहाँ पे आपके फॉर्म ज़्यादा हो, जहाँ पे आपकी API कॉलिंग ज़्यादा हो, जहाँ पे आपका प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी हो, तो वहाँ पे आप अगर कोई भी चेंज करते हैं तो आपको दोबारा से रन करना है, उसको उस प्रोसेस तक पहुँचना है जहाँ पे आपने चेंज किया है, और फिर उस चीज़ को टेस्ट करना है। और फ्लटर के अंदर आपने जस्ट कंट्रोल एस या कमांड एस करना है, तो वो चीज़ आपको फ़ौरन सामने से प्रोमिनेंट हो जाएगी। ओके, तो पॉइंट नंबर 3 है कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन या ऐप कॉम्प्लेक्सिटी। किसी भी बड़ी एप्लीकेशन को बनाने से पहले उसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखी जाती है, उसकी परफॉर्मेंस देखी जाती है। अगर आप फ्लटर के अंदर कोई एक लार्ज एप्लीकेशन बनाते, लेट सपोज आपने अगर फ्लटर के अंदर ई-कॉमर्स की एप्लीकेशन बनानी है, तो आपको उसका आर्किटेक्चर पहले सही से प्रॉपर डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आपने शुरू से ही उन चीज़ों को सही बिल्डअप नहीं किया, आपने अगर एक ही UI के ऊपर मल्टीपल विजिट्स डाल दिए और बार बार उन विजिट्स की डुप्लीकेशन हो रही है अलग अलग स्क्रीन्स के ऊपर, और प्रॉपर स्टेट मैनेजमेंट आपकी अगर यूज़ नहीं हुई, तो आपकी ऐप परफॉर्मेंस के ऊपर भी इशू आएगा। साथ साथ अगर आपका कोड किसी और के पास जाता है तो उसके लिए काम करना भी मुश्किल होगा, क्योंकि उसकी रीडेबिलिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। फ्लटर के अंदर जो विजिट ट्री बनती है विजिट्स की, वो पढ़ने में उसकी रीडेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, जो मैंने ऑब्जर्व की एंड्रॉयड से। iOS पे मैंने इतना काम नहीं किया, लेकिन एंड्रॉयड से वो काफ़ी ज़्यादा। एंड्रॉयड के अंदर अगर आपके पास XML बेस्ड एप्लीकेशन है तो आप XML को व्यू करते हैं, आपको साथ में डिज़ाइन भी दिख रहा होता है। फ्लटर में ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ कोड दिख रहा होगा, और कोड के अंदर फंक्शनैलिटी भी अगर आपने ऐड कर दी तो वो और ज़्यादा स्पैगेटी कोड बन जाएगा आपका। ओके, तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 विच इज़ प्लगइन। फ्लटर के अंदर आपको कोई भी चीज़ नेटिवली एक्सेस करनी है, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वो लोकेशन हो, चाहे वो आपके माइक्रोफोन हो, तो आपको नेटिव कोड लिखना पड़ेगा, एंड्रॉयड के अंदर भी और iOS के अंदर भी। उसकी टेस्टिंग भी आपको अलग से करना पड़ेगी, जो भी एंड्रॉयड की है, जो भी iOS की टेस्टिंग है। और
इससे आपका जो है डेवलपमेंट टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। इसके अलावा आपका ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस ये होता है कि आप प्लगइन्स pub.dev के ऊपर जाएँ, लोकेशन का पैकेज सर्च करें, लोकेशन का पैकेज इंटीग्रेट करें और जस्ट जो भी आपको फ्लटर के अंदर जो उन्होंने रीडमी की फाइल दी है उसके थ्रू आप उस लोकेशन को गेट कर लें। तो इस तरह आप भी अपने प्लगइन्स बना के पब्लिश कर सकते हैं। ये ओपन सोर्स होते हैं, कुछ पेड वहाँ पे भी प्लगइन्स होते हैं जो आप उनके लाइसेंस वगैरह देख सकते हैं, लेकिन मोस्टली वहाँ पे फ्री होते हैं। लास्टली अगर मैं इन चारों पॉइंट को सम अप करूँ तो फ्लटर ऐप के ऊपर काम करना, फ्लटर ऐप सीखना, बनाना काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। लेकिन जो पॉइंट मैंने आपसे कहा कि अगर आप बिगिनर हैं तो वो वैलिड है, वो आपको कॉम्प्लिकेशन शुरू में आएंगी, और जो भी चीज़ें अगर आप नेटिव भी सीखते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस आपको वहाँ भी आएंगी। लेकिन अगर आप किसी नेटिव प्लेटफॉर्म से स्विच करते हैं, चाहे वो एंड्रॉयड हो चाहे वो iOS हो, तो इतनी ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं लगेंगी। शुरू में 1 वीक 2 वीक्स की आपकी लर्निंग होगी, उसके बाद आप शायद ही किसी ट्यूटोरियल की तरफ जाएं, आप खुद ही चीज़ें सर्च कर रहे होंगे। क्योंकि ये नेटिव के अंदर अगर आपको ऐप बार बनाना आती है, टूल बार का पता है आपको, तो आप फ्लटर के अंदर वो चीज़ खुद ही सर्च करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, कोई चीज़ आपने नई सीखी होगी। और अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन है, कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको लगता है कि इस वीडियो के अंदर कम है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई दे दूँगा।